सप्तमोऽध्यायः। भगवान अपने समग्र रूप, विशाल रूप, व्यापक रूप को अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन से कहते हैं उसको सुनो, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से तुम सुनो और अपने दिमाग में बात बैठाओ, समझो, ज्ञान करो। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्तानां पार्थः योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मयि आसक्त मनाः मदाश्रयः योगं युञ्जन् यथा। जिसका मन, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से आसक्त नाम मयि, मेरे से आसक्त है, मेरे से प्रेम करता है जो प्राणी, किससे? भगवान से। जो प्राणी मुझसे प्रेम करता है अनन्य भाव से, मत्परायणः मदाश्रयः, जो मेरे आश्रित है, मुझे सब कुछ मानता है, जानता है कि भगवान ही सब कुछ मेरे हैं, ऐसा जो जानता है, ऐसा कर करके योगम युञ्जन्, योग में लगा हुआ प्राणी, किसमें लगा? योग में लगा हुआ प्राणी, यथा जिस प्रकार समग्रम, संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, धन, गुण तथा आत्मरूप से युक्त होकर के मां असंशयं ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझको संशय रहित जानेगा, वो बात मैं तुझे बताता हूं, उसको ध्यान से सुन। क्या क्या बात भगवान बता रहे हैं? जो मेरे आश्रित होकर के, मेरे परायण होकर के, आसक्त को त्याग करके अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करता है, भेद नहीं करता। और क्या करता है? और प्रेम करते हुए मेरे में अपने मन को जिसने लगाया है। और समग्रम, समग्रम क्या है? तो कहते हैं संपूर्ण जो उसके पास संपत्ति है, विभूति है, बल है, ऐश्वर्य है, गुण है, सबको मेरा ही रूप जाने, कि भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही है, ऐसा भाव करे। और जो इस प्रकार मुझको असंशयं ज्ञास्यसि तच्छृणु, असंशय होकर के, संशय को छोड़ करके मुझे जानेगा, वो बात मैं तुमको बताता हूँ, उसको सुनो। भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है? जो विज्ञान सहित ज्ञान है, जो विज्ञान से युक्त ज्ञान है, उसका मैं तुझे ज्ञान कराता हूं, उसका प्रभाव बताता हूं, उसको तो ध्यान से सुन। हे अर्जुन, ज्ञानम तेहं सविज्ञानम् मिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वानेह भून्यो ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत्र ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। आज तुझे मैं ऐसा सुंदर ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते अहम ते इदं सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः।
वक्ष्यामि यत्, मैं तेरे सम्मुख आज विज्ञान सहित तत्व ज्ञान के अशेषतः संपूर्ण दिया, कुछ बचाऊंगा नहीं, सारा ज्ञान तुझे बता दूंगा। भगवान कहते हैं जिसको ज्ञातव्यमवशिष्यते अवशिष्यते। भगवान कहते हैं अशेषतः मैं तुझे आज संपूर्ण ज्ञान बता दूंगा। कौन सा ज्ञानम देहम सभी ज्ञानम, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, तत्व ज्ञान। आज मैं संपूर्ण ज्ञान तुझे बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना हे अर्जुन, क्योंकि जिसको ऐसा ज्ञान तुझे बताऊंगा कुछ भी शेष नहीं रहेगा, संपूर्ण ज्ञान बता दूंगा। क्योंकि ज्ञात्वा भूया अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, क्योंकि इसको जान करके भूयः फिर इस संसार में भूयः फिर इस संसार में अन्यत्र ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इस संसार में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, सब कुछ जान जाओगे। ऐसा ज्ञान बताऊंगा। भगवान कहते हैं भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता और कठिनता का मैं स्वरूप बताता हूं, उसको सुनो। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना इतना कोई सरल नहीं है, कठिन है, कितना कठिन है, उसे मैं बताता हूं कि कैसा कठिन है। भगवान कैसे, तो भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यतता विसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्यों में मुझे मेरा भजन करता है। हजारों हजारों मनुष्यों में भजन करने वाले बहुत कम लोग, भक्ति करने वाले लोग कम हैं। इधर उधर तेरी मेरी में लगे, पूरा उनका जीवन केवल कमाने और खाने में लगा, उनको कुछ लेने देना नहीं। भगवान कहते हैं सहस्रेषु मनुष्याणां कश्चित् सिद्धये यतति, हजारों हजारों मनुष्यों में मुझे पाने के लिए कोई प्रयास करता है। क्या हजारों हजारों मनुष्यों में कोई मेरी भक्ति करता है, मुझे पाने का प्रयास करता है, भजन करता है, मेरा सुमिरन करता है, मेरा स्तवन करता है, मेरा ध्यान करता है। कितने प्राणियों में? हजारों हजारों प्राणियों। और भगवान कहते हैं यततां सिद्धानां अपि कश्चित् मां तत्त्वतः वेत्ति। उन यज्ञ करने वाले हजारों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझे तत्व से वेत्ति जानता है। कौन? पहले तो हजार लोग प्रयास करते, लाखों लोग प्रयास करते, उन लाखों लोगों में कोई एक भगवान को तत्व से जान पाता है। इसलिए प्रयास करते रहो, शायद उन हजारों में तुम्हें कोई हो,
बोलो सदगुरुदेव भगवान। और क्या प्रयास करोगे तो हो सकता है तुम्हारे नाम लिस्ट में ऊपर आ जाए। एक आदमी था सज धर चलने लगे। एक आदमी था सज धर के तैयार हुआ, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस ड्यूटी के लिए। तब तक एक व्यक्ति सामने आके खड़ा होगा, काले कपड़े पहने। कहा भैया तुम कौन हो? कहा मैं यम का दूत हूँ। क्यों आए हो? कहा आप तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारा नंबर है, चलो। अरे कहा भले आए, ठीक है, चलना तो वही है, नाश्ता पानी तो कर लो, पानी तो पी लो। बुद्धिमान आदमी को पानी वानी पिलाया, बैठाया। यमराज को इतना खिलाया पिलाया कि यमराज को नींद आ गई। क्या आ गई? यमराज को नींद आ गई। बढ़िया एसी चला करके बढ़िया ठंडा रूम करके यमराज के दूर को सुला दिया, सो गए। और सो करके जब वो सो गए तो कहा अब हमको तो जाने हैं। तो उसने यमराज का रजिस्टर देखना शुरू किया, तो सबसे ऊपर इसका नाम लिखा था। तो कहा एक काम करता हूँ, नाम बदल देता हूँ। तो उसने उसको काट दिया, काट के अपना नाम सबसे पीछे लिख दिया। अब मैं बच गया। यमराज जी के दूत जो हैं वो निद्रा से उठे और उस व्यक्ति की जो देवीलाल नाम का व्यक्ति था उसकी बड़ी प्रशंसा किया। देवीलाल तुमने हमारी बड़ी सेवा की, बड़ा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने निश्चय किया है कि अब तुमको आज मैं नहीं ले जाऊंगा। अब आज नियम मैं बदल दूंगा, फाइल उल्टी चलाऊंगा, पीछे से गिनूंगा। कहां से गिनूंगा? पीछे से गिनूंगा, आग ऊपर से नहीं करूंगा। तुमको जीने का मौका देता हूँ। अब उसके जो काटो तो पसीना नहीं, तुम नहीं मर गया। अरे राम राम, मैं नहीं गलती। तो कभी कभी ज्यादा चालाकी धोखा हो जाता, ज्यादा चालाकी कर दिया तो यमराज के दूत इसको ले गए। क्योंकि उसको क्या पता कि तुमने खेल को बता भी नहीं सकता कि मैंने खेल किया, नहीं और दंड मिलेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान। तो तपस्या करते रहो, पता नहीं कब नंबर आ जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान। और प्रकृति को जानना होगा। क्या करना होगा? इस संसार को जानना होगा। भगवान कहते हैं मेरी दो प्रकार की प्रकृति है। कितनी प्रकार की प्रकृति है? एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। कौन कौन सी? परा और अपरा। भगवान कहते ध्यान से सुनो। अपरा कहते हैं जड़ प्रकृति और परा प्रकृति चेतन। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं यदीयं मे भिन्ना प्रकृति दृष्टधः अपरे अमितस्तन्या प्रकृति विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। क्या बात है। भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं यतीयं मे भिन्ना प्रकृति दृष्टधः अपरिमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूता महाबाहो ययते येदं धार्यते जगत्। भगवान कहते हैं भूमि
आपः अनलः वायुः खमः मनः बुद्धि अहंकारः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8 लोग। ये जो 8 लोग हैं ये कौन है? तो कहा इति इयम् अष्टधा भिन्नानि प्रकृति इयम् अपरा। ये मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। क्या है? जड़ है। मन भी जड़ है, काम कर रहा लेकिन है वही तो। सब पंखा नाच रहा लेकिन पंखा जड़ है। मोटर में जो तार भरा वो भी जड़ है, और जो इसको चला रहा वो करंट, वो करंट चेतन है। क्या है? वो यद्यपि जड़ है। अभी लाइट चली जाए तो ठप हो जाएगा, कोई काम न मन काम करेगा न बुद्धि काम करेगी कि मैं पंखा हूँ या मैं शरीर हूँ, मैं फलाने हूँ, कुछ याद नहीं आएगा। और सुनो, ये जो शरीर में पानी, हवा, अग्नि, पृथ्वी, लोग कहेंगे क्या कहेंगे? शांत हो जाएगा। ये भगवान की अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति बुद्धि को जान। क्या जानोगे? बुद्धि नहीं जानना, तुम जानोगे विद्धि। विद्धि में जानना, तुम जानो कि मन, बुद्धि, अहंकार, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 लोग जो हैं ये जड़ है। ये स्वयं से कुछ कर सकते नहीं, जड़ है। कैसे? जड़ है। जड़ का मतलब है इनमें क्रिया स्वयं नहीं है, स्वयं कोई क्रिया स्वयं से सक्षम नहीं है कुछ करने। उनको सहारा चाहिए। क्या चाहिए? जैसे पंखा स्वयं सक्षम नहीं है कुछ, उसको सहारा चाहिए विद्युत का। बिना विद्युत के पंखा नहीं चलेगा। चलेगा? लाइट चलेगा क्या? बोलो नहीं चलेगा। इसको किसकी सहारे की जरूरत है? लाइट नहीं रहेगी तो तुम चाहे जितना डंडा से चलाओ, थोड़ी देर चलेगा, बंद हो जाएगा। चलेगा नहीं। देखो, विचार करो, हम तुम हैं, शरीर चल रहे हैं तो कितना सुखद लगता है। जब किसी का शरीर अपंग हो जाए, नहीं चल पाता है, बेड में लेट जाता है, तो केवल उसको उठाना, बैठाना, लैट्रिन ले जाना, लक्षण का ले जाना, भोजन कराना इतना भारी लगने लगता है तो पूछो मत। ये वायु आकाश कहाँ रहते? सब शांत हो जाते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मेरी इसको ठीक से जानो, ये मेरी जड़ प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति है। अपराम इतः अन्या प्रकृति विद्धि में, और जो मेरी दूसरी प्रकृति है उसे तो पराम प्रकृति जान। वो कौन सी है? तो भगवान कहते जीव भूता महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। कहते हैं मेरी दूसरी जो परा प्रकृति है वो कैसे इस संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत संसार जिसके द्वारा धारण किया जाता है। जीव भूता, जीव भूता, जो जीवात्मा है, जो जीव रूपा मेरी प्रकृति है। परा, परा अर्थात वह मेरी चेतन प्रकृति बुद्धि, उसे तो चेतन प्रकृति जाना। क्या जान? हमारे पास 2 लोग रहते हैं, जड़ और चेतन। तो चेतन कौन है? जीव, आत्मा, भगवान। और जड़ कौन है? शरीर, मन, बुद्धि, आंखें, कान, जितने ये सब जड़ है। कैसे? जड़। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण भी जड़ से ही है। जैसे गेहूं बढ़ता है, बड़ा होता है, उसमें दाने लगते हैं, दाने पड़ते हैं, लेकिन स्वयं से कट के तुम्हारे घर में ही आएगा।
और दूसरी बात, उनको ला के बोरी में बंद कर दो, कट्टी में बंद कर दो, गेहूं की टंकी में भर दो, बक्से के डब्बे में डाल दो, वो स्वयं से निकल के बाहर नहीं जाएंगे। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो जड़ है। वो क्या है? जड़ है। इसी तरह हमारा तुम्हारा जो शरीर में 8 लोग हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ये कौन है? ये जड़ है। ये मेरी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। तो ये ऐसा जानना चाहिए। और जो इसमें जीव है वह चेतन प्रकृति है, वह मेरी चेतन प्रकृति। चेतन में क्रियाशील, जो जागृत है, जो जान रहा है, जो सबको जानने में सक्षम है, उसे चेतन कहते हैं। और जो सबको जानने में सक्षम, यहाँ सब कुछ नहीं जानता, जानता है क्या? हाथ सब कुछ, आंख सब कुछ जानती है। कान बंद करो, ठपट आंख देख रही, अब फलाने क्या बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब कुछ नहीं जानती, और कान सब कुछ नहीं जानता, आंख सब कुछ नहीं। देखो विचार करो, कान बंद करो, जोर जोर बंद। अभी हमने बंद कर दिया, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अब कोई भूल नहीं करे और चाहे प्रशंसा करे, सुनाई नहीं पड़ा। तो आंख क्या जान सकती है? नहीं जान सकती। तो ये जो जड़ प्रकृति है ये पूर्ण नहीं है, लेकिन जो चेतन है, जीव है, वो सब जान रहा है। देखो विचित्र बात, तो कान की बात को जान रहा है और आंख की बात को, नाक की बात को भी जान रहा है, स्वाद को भी जान रहा है, कांटा है कि मुलायम रुई है, उसके स्पर्श को भी जान रहा है। वो सबको जान रहा, इसलिए वो चेतन है। एक दूसरे की क्रिया को नहीं जानते, इसलिए जड़ है। क्या है? जड़ है। भगवान कहते हैं ये जो दोनों प्रकृतियां हैं, जड़ और चेतन, ये दोनों प्रकृति जीव के होने का संपूर्ण कारण इन्हीं का है। और मैं महाकारण हूं। ये जो जीव है ये जड़ प्रकृति को लेकर चलता है, लेकिन मैं इसका भी कारण हूं, मैं इससे अलग हूं। परा और अपरा दोनों से मैं अलग हूं। मैं महाकारण हूं, मैं ही सारा कारण हूं। कैसे? तो भगवान कहते हैं एतद्योनि भूता